हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल सृष्टि क्लासेज भाई राजेश चौधरी। दोस्तों, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम। दोस्तों आज मैं फिर आपके सामने एक बहुत जबरदस्त चीज लेकर आया जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, आज हमारा डिस्कशन रहेगा शिक्षा विभाग में लंबित प्रक्रियाधीन भर्तियों को लेकर। दोस्तों 4 भर्तियों को लेकर मैं यहाँ बात करने वाला हूँ। रीट अध्यापक भर्ती परीक्षा 2023 48,000 पदों पर सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और दोस्तों शारीरिक शिक्षक अध्यापक भर्ती परीक्षा। ये तीनों ही भर्तियां पिछली हैं, लेकिन इनकी प्रक्रिया क्या चल रही है, जो प्रोसेस रुकी हुई है, कितने पदों पर प्रोसेस अभी बाकी है। तो दोस्तों यहां लगभग मैं सारी चीजों, आगे क्या प्रक्रिया रहने वाली, सारी चीजों का डिस्कशन करने वाला हूं। तो आपके लिए दोस्तों बहुत जरूरी सूचना है, तो आप वीडियो से एंड तक जुड़े रहें। और जिन भी विद्यार्थी ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, यहां पर इंपॉर्टेंट डिस्कशन है दोस्तों, इसलिए मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि जुड़े रहना। दोस्तों शिक्षा विभाग में लंबित मतलब जो पिछली भर्ती है ना, प्रक्रिया दी, जिनकी प्रक्रिया चल रही लेकिन रुकी हुई है किन्हीं कारणों की वजह से, कोर्ट वाले कारण है या क्या कारण है, उन भर्तियों की कार्रवाई बैठक, इन भर्तियों को लेकर दोस्तों कार्रवाई बैठक की जानी है। अब ये बैठक कब की जानी है और किन भर्तियों को लेकर यहां डिस्कशन इस बैठक में होगा शिक्षा विभाग के द्वारा। दोस्तों मेनली शिक्षा विभाग की भर्तियों की बात कर रहा हूं मैं। तो 4 जो प्रमुख भर्तियां पिछली भर्ती हैं, इन पिछली भर्तियों में दोस्तों सबसे पहली बात हम रीट 2023 को लेकर बात करेंगे। इसमें L1 L2 में कितने विद्यार्थियों को दोस्तों नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए, पदस्थापित हो गए, और कितने अभी पदों पर दोस्तों यहां पर प्रक्रिया अभी नहीं हो पाई है, चाहे कोर्ट के स्टे की वजह से या दोस्तों कोर्ट की वजह से भर्ती रुकी पड़ी है या किन कारणों की वजह से और समस्याएं हैं। तो इन सारी चीजों का डिस्कशन करने वाले हैं। ऐसे सेकंड ग्रेड में दोस्तों अब तक कितने बच्चों को विद्यालय पदस्थापित हो गए और अभी क्या प्रक्रिया रहने वाली है फर्स्ट ग्रेड में भी, और दोस्तों यहाँ शारीरिक शिक्षक अध्यापक भर्ती परीक्षा में भी। तो सारी चीजों का मैं डिस्कशन कर रहा हूं। अब दोस्तों सबसे पहले तो हमें बात करें कि एक बैठक होनी है इन भर्तियों को लेकर। दोस्तों कार्रवाई बैठक होनी है। अब कार्रवाई बैठक कब होनी है, तो दोस्तों कार्रवाई बैठक शासन सचिव, जी हां दोस्तों, शासन सचिव शिक्षा स्कूल शिक्षा विभाग, दोस्तों शासन सचिव स्कूल शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में एक बैठक होनी है। और दोस्तों इस बैठक में इन 4 भर्तियों को लेकर चर्चा होने वाली है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट डिस्कशन इस वजह से है कि दोस्तों इन भर्तियों की जो रुकी हुई प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया आगामी प्रारंभ होगी। सरकार की आपको पता है अब 100 दिवसीय कार्य योजना जारी कर रही है साहब। सरकार क्या अपना पहले 100 दिन का जो उनको काम करना है ना, उनकी एक योजना जारी कर देती है। अब उसमें से भी यहां स्कूल शिक्षा विभाग ने आगामी 5 सप्ताह की, मैं बात कर रहा हूं दोस्तों 5 सप्ताह की आगामी योजना में इन 4 भर्तियों पर काम करना है शिक्षा विभाग को, और उसके लिए बैठक लेनी है। तो इस बैठक में क्या क्या चीजें मायने रखने वाली हैं, तो यहां पर दोस्तों मैं आपके सामने बिल्कुल पूरी चीजों का यहां पर बात करने वाला हूं। तो ये बैठक होगी साहब शासन सचिव स्कूल शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में, और इस पर इन भर्तियों को लेकर चर्चा की जाएगी। अब इन भर्तियों में दोस्तों चर्चा तो की जाएगी, लेकिन चर्चा का विषय क्या है यहां पर मैं आपको बताऊं दोस्तों। सबसे पहले रीट भर्ती की बात करूं तो रीट भर्ती में साहब L1 और L2, दोस्तों L1 और L2 दोनों की बात करूं दोस्तों, L1 में 19,400 21,000 पदों पर भर्ती थी। इनमें से दोस्तों 19,417 पदों पर नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए। इसका मतलब है इतनों पर रिजल्ट जारी करके और ये प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई। कुछ दोस्तों यहां पर पोस्टों पर, या मैं बात करूं कुछ नियुक्ति पत्र जारी ऐसे अध्यापकों के भी हो गए जो भी विद्यालय पदस्थापित नहीं कर पाए आचार संहिता के कारण, या कुछ दोस्तों उनके डॉक्यूमेंट्स में खामियों के कारण यहां विद्यालय पदस्थापित नहीं हो पाए। तो वो प्रक्रिया अब प्रारंभ कर दी जाएगी। और जो बची हुई भर्तियां बची हैं, इन पर भी आगे क्या प्रक्रिया रहने वाली है मैं आप साफ तौर पर यहां डिस्कशन करने वाला हूं। और दोस्तों L2 में, L1 में 19,417 पदों पर और L2 में साहब 21,902 पदों पर, 27,000 पदों पर थी, इनमें से 21,902 पदों पर नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए। इसका मतलब दोस्तों अब यहां पर जो संभावना बनती है, ये डिस्कशन किस विषय पर रहेगा, 6600 के समथिंग 6681 पदों पर, 6681 पदों पर जो अभी पेंडिंग पोस्टें पड़ी हैं दोस्तों, ये कितनी है 6681 दोनों में, L1 और L2 में। तो इन पर क्या प्रक्रिया आगे होने वाली है, तो उस प्रक्रिया को लेकर यहां दोस्तों बैठक में चर्चा की
जाएगी कि इन प्रक्रिया पर दोस्तों इन पर कैसे रिजल्ट जारी किए जाएंगे, ये सारी बातें यहां पर होने वाली हैं। तो कहीं ना कहीं चीजों को हम साफ तौर पर भी यहां करने वाले हैं दोस्तों। एल इसके बाद में सेकंड ग्रेड की बात करूं तो सेकंड ग्रेड में 5588 पदों पर दोस्तों, सेकंड ग्रेड में 5588 पदों पर अविस्थापन के लिए दोस्तों यहां विभाग को प्रेषित कर दी गई। मतलब यहां तो लगभग प्रोसेस जो जैसे कुछ विषयों के क्या रिजल्ट जारी हो गए लेकिन बच्चे पदस्थापित नहीं कर पाए, तो उनके भी पदस्थापन से संबंधित यहां दोस्तों कुछ न कुछ सूचना जारी हो जाएगी, कुछ न कुछ नोटिफिकेशन यहां जारी होगा। इसके बाद दोस्तों फर्स्ट ग्रेड की बात करूं तो फर्स्ट ग्रेड में भी 1477 पोस्टों पर इनको नियुक्ति पत्र जारी नहीं हुए। रिजल्ट तो है लेकिन दोस्तों इनको नियुक्ति पत्र जारी नहीं किए गए, तो इन 1477 पोस्टों को किस प्रकार से भरा जाएगा, ये प्रक्रिया। ऐसे ही शारीरिक शिक्षक पर दोस्तों, शारीरिक शिक्षक पर भी लगभग 2800 के समथिंग पोस्ट, लगभग 2802 के समथिंग या कुछ ऐसे लगभग 2800 पदों पर दोस्तों यहां पर प्रक्रिया अभी अधूरी है, तो इस प्रक्रिया को भी पूरा किया। ये प्रक्रियाधीन है, देखो यहां लिखा हुआ प्रक्रियाधीन भर्तियां, मतलब जो ये पोस्टें बचती है ना 6681 रीट में दोस्तों, सेकंड ग्रेड में 5580, फर्स्ट ग्रेड में 1477, शारीरिक शिक्षक भर्ती अध्यापक में दोस्तों 2802, इन पदों पर प्रक्रिया किस प्रकार से आगे करनी है, तो इन चीजों को लेकर दोस्तों एक बैठक आयोजित की जाएगी। और बैठक दोस्तों की जाएगी हमारे दोस्तों शासन सचिव शिक्षा स्कूल शिक्षा विभाग के अध्यक्ष की अध्यक्षता में। तो यहां पर यह बैठक की जानी है। तो निश्चित तौर पर यह समझ में आना चाहिए हमारा कि 5 सप्ताह की जो कार्य योजना तय की जाएगी शिक्षा विभाग में, उनमें इन भर्तियों को लेकर चर्चा की जा रही है। तो दोस्तों इन भर्तियों में जो भी खामियां रही, कुछ कोर्ट के आदेशों के कारण, आचार संहिता के कारण जो पदस्थापन नहीं हो पाया, या किन्हीं कारणों की वजह से जो ये प्रक्रिया रुकी हुई है, इस प्रक्रिया ने दोस्तों अब लगभग अपने प्रारंभ को, ये प्रक्रिया प्रारंभ होने वाली है और ये भर्तियां कंप्लीट होने वाली। तो जैसे ही भर्तियां कंप्लीट हो जाएंगी तो संभावना क्या बनती है, ये भर्तियां देखो लगभग चारों ही भर्तियां शिक्षा विभाग की, तो ये भर्तियां जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगी तो नई भर्तियों की, जिसकी हमको सबसे ज्यादा मोस्ट रिक्वायरमेंट है कि नई भर्तियां किस प्रकार से आएंगी, कब तक आएंगी, तो आप देख लो ये प्रक्रिया लगभग 1.5 से 2 महीने में पूरी हो जाएगी। तो 1.5 से 2 महीने के बाद नई भर्तियों की दोस्तों यहां पर घोषणा होने की पूरी संभावना बनती है। वैसे भी बजट में क्या चीजें सामने आती है हम चीजें देखेंगे। अब दोस्तों देखें किस प्रकार से भर्तियों का अनाउंसमेंट होगा, क्या चीजें रहेंगी, हम अभी कुछ नहीं कह सकते। कितनी भर्तियां शिक्षा विभाग के अंतर्गत आती हैं दोस्तों, कितनी यहां पर लगभग कितने पद शिक्षा विभाग के अंतर्गत आते हैं, तो इन चीजों के बारे में अभी हम कुछ डिस्कशन नहीं कर सकते। आगामी जब भी कोई नोटिफिकेशन जारी होगा, जब भी कोई अधिसूचना जारी होगी तो तुरंत मैं आपके सामने आ जाऊंगा। लेकिन अभी मोस्ट इंपोर्टेंट जो बात थी दोस्तों, कहीं ना कहीं रीट को लेकर ज्यादा बड़ी चर्चा चल रही है कि साहब यहां तो देखो ये है ना, इन पर तो केवल पोस्टिंग से संबंधित समस्या है, तो ये तो जारी रहेंगी, इनमें ऐसी कोई समस्या नहीं है। फर्स्ट ग्रेड में 1477 पदों पर नियुक्ति पत्र जारी नहीं हुए, इसके लिए भी आदेश जारी कर दिए जाएंगे। फर्स्ट ग्रेड वाले भी निश्चिंत हो जाएं, जो भी संभावना बनती है यहां पर दोस्तों हमारे सामने साफ क्लियर हो जाएगी। लेकिन रीट में 6600 पदों पर, इनमें से भी दोस्तों कुछ लगभग 450 के समथिंग, लगभग इनमें से भी 498 के समथिंग को नियुक्ति पत्र इनमें भी जारी कर दिए गए हैं। लेकिन फिर भी खूब सारी पोस्टें बचती हैं, लगभग ये मान लो 6200 के समथिंग पोस्टें तो अभी भी बचती हैं। तो अब इन पर क्या प्रक्रिया होने वाली है, तो ये चीजें हमारे सामने इस बैठक के बाद एकदम क्लियर तौर पर आ जाएंगी कि आगे किस प्रकार की प्रक्रिया होने वाली है। तो आप निश्चिंत हो जाएं दोस्तों। जैसे ही ये जो पिछली भर्तियां हैं, अब देखो फर्क क्या बनने वाला है, तो कहीं ना कहीं इन भर्तियों में जो सफल अभ्यर्थी जो विद्यालय पदस्थापित नहीं हो, वो भी चिंता के विषय में है, क्या आगे पता नहीं क्या होगा, कब तक और डिले होती रहेंगी। तो चिंता को त्यागना है दोस्तों, कुछ दिनों में लगभग सारी प्रक्रिया पूर्ण हो जाएंगी। और जो नए अभ्यर्थी हैं, नए का मतलब जो पिछली में असफल रहे, मतलब नई भर्ती की जो सोच रहे हैं, उनके लिए भी अच्छी सूचना है कि जब पुरानी भर्तियां कंप्लीट हो जाएंगी ना, देन आफ्टर ही नई भर्तियां आती हैं, तो लगभग आप ये मान के चलो कि ये प्रक्रिया कुछ ही दिनों में लगभग 1.5 से 2 महीने में पूरी हो जाएगी। इसके बाद नई भर्तियों की घोषणा होने की पूरी संभावना बनती है। तो आपको क्या करना है, किस वजह से मैं यहां जुड़ा, ज्यादा मेरा मोटिव तो दोस्तों यही है कि जो नई भर्तियों के इच्छुक हैं उनके लिए सबसे बड़ी बात क्या निकल कर आती है, सबके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो रहा है, नई भर्ती वालों के लिए और पुरानी भर्तियों वालों के लिए। तो दोस्तों नई भर्ती वालों के लिए क्या करना है कि अब जितना समय बचता है ना विज्ञापन जारी होने तक, तब तक आपको अपनी तैयारी को प्रारंभ कर देना, निश्चित तौर पर सफलता के प्रति अग्रसर होते चलना है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। जिस दिन से आप तैयारी को प्रारंभ करोगे और जब तक आप लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते हो,
तब तक आपको अपनी तैयारी को जारी रखना है। एक सर्कुलर सिस्टम ऐसा बनाओ कि सिलेबस कंप्लीट होते जाए और दोस्तों फिर से दोबारा से हम उसी प्रकार से ऐसे पढ़ें कि भर्तियां जैसे डिले भी हो जाती है, लेकिन ऐसे नहीं कि डिले हो गई तो हमने अपनी तैयारी को रोक दिया, ऐसा नहीं करना है। यदि भर्ती डिले होती है तो इसका मतलब यह है कि हमें कुछ और अतिरिक्त समय मिल रहा है, तो उस अतिरिक्त समय का लाभ ही लेना है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से आपके सामने मैं जुड़ता रहूंगा, कुछ ना कुछ अच्छी चीजें लेकर आता हूं। तो आपको तो यही करना है कि ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। यदि हमारी जो नॉलेज कुछ भी लेकर आता हूं मैं यहां पर अच्छा लगता है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। अब दोस्तों एक चीज और समझना, ये मेरा कहना उनके लिए है, उन अभ्यर्थियों के लिए जो नई भर्तियों के इच्छुक हैं। अब देखो ये पुरानी प्रक्रिया तो कुछ दिनों में खत्म हो जाएगी, इसका मतलब अब नई भर्तियां आएंगी। तो नई भर्तियां आएंगी तो हमें उन भर्तियों में, जिस भी भर्ती की हम तैयारी कर रहे हैं इनमें से या और भी कोई भर्ती है, इनके अलावा शिक्षा विभाग के अलावा और भी भर्तियां हो सकती है जिनकी आप तैयारी कर रहे हो, जिनकी आप इच्छुक हैं। तो दोस्तों जैसे ही वो भर्ती आती है तो उसके आने के इंतजार करने से पहले ही हमें अपनी तैयारी को प्रारंभ कर देना है। और एक चीज मान लेना, एक लक्ष्य निर्धारित कर लेना। लक्ष्य क्या, वैसे उद्देश्य बोलते हैं साइकोलॉजी की भाषा में। दोस्तों वो उद्देश्य निर्धारित कर लेना कि हमें इस अचीवमेंट को प्राप्त करना है, और ऐसे करो तैयारी कि मान लो हमें वो दिखता है वो चीजें कि यार मुझे 3rd ग्रेड का मास्टर बनना है, मुझे 1st ग्रेड या वरिष्ठ अध्यापक का मास्टर बनना है। तो निश्चित मान लेना जिस दिन वो सपना सजोलोगे तो निश्चित तौर पर आप सफलता के प्रति और भी अग्रसर हो जाओगे और बेहतर प्रयास करते चले जाओगे। तो एक सपना सजो अपने दिमाग में, अपने मन में एक सपने को बसाओ कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये सपना आता है। दिन में भी सपना जो आता है ना खुली आंखों से, उसके सत्य होने के ज्यादा प्रमाण दिखते हैं। तो आपको यही मान के चलना है कि दोस्तों अपनी तैयारी को प्रारंभ करें, बेहतर प्रयास करें, असफलताओं से दूर रहें। असफलताओं की मेरी यहां पर दोस्तों, असफलताओं से मेरा विचार यह है कि जो भी असफलता में कमजोरियां रही या हमसे पिछली भर्तियों में क्या खामियां रही, उन खामियों से सीखें और सीख करके बेहतर तैयारी करें। ठीक है दोस्तों, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।